आप देख सकते हैं एक अलग ही मतलब जब वो आते हैं तो ऐसा लगता है कि स्वयं बाबा विश्वनाथ आ गए हैं। क्या है भैया, इतने धर्मात्मा राजा जो है तो हम लोग तो बहुत खुश हैं उनसे। बाबा विश्वनाथ नहीं है यहाँ के राजा? विश्वनाथ जी हैं, लेकिन विश्वनाथ जी उनको रखे हैं ना, अच्छा, बाबा ही रखे हैं ना। मोदी जी जो चाहेंगे वही होगा, हमारे न चाहने से आपसे कुछ होने वाला नहीं है। बाबा भोलेनाथ की नगरी में आप सभी का मेरे साथ बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम काशी में मौजूद हैं, यानी कि भोलेनाथ की बसाई हुई जो शहर है वो वहाँ पे मौजूद है हम। और आज यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होने वाला है, जिसके बाद कल वो यहाँ पर अपना नामांकन करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामने हम मौजूद है, जहाँ से प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू होगा और विश्वनाथ मंदिर तक जाएगा, जहाँ पर वो पूजा अर्चना करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या माहौल है, किस प्रकार से सजावट चल रही है, लगातार तैयारियां हो रही है, लोगों में उत्साह है, नारों से गूंज रहा है शहर आज। और स्वागत है यहाँ पे अपने प्रधानमंत्री के लिए जो लोग तैयारियां कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से भीड़ है, लगातार लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सुरक्षा की कड़े जो इंतजाम है वो किए गए हैं। तो आइए आज जानते हैं लोगों से कि उनके मन में क्या है, क्योंकि यहाँ से देश के प्रधानमंत्री खुद चुनाव लड़ते हैं। तो इस बार क्या करने वाली है यहाँ की जनता, क्या उनका भरोसा है अपने प्रधानमंत्री पर, आइए जानते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास बाल महाराज है। मैं अनुद्धाचार्य जी का शिष्य हूँ। काशी से मैं पढ़ा हूँ और जब प्रधानमंत्री आते हैं तो काशी के युवा या बूढ़ा अवस्था कोई भी हो, प्रधानमंत्री उनको बेटा के मान से तरह से देखता है। और उस बेटा को देखने के लिए मानो कि जैसे लोग रोड पर आ जाते हैं, न गर्मी न ठंडी न जाड़ा न बरसात, कुछ तरह से ऐसे नहीं देखते। केवल एक दिन नरेंद्र मोदी जी आ जाए, उनको देख ले, एक झलक देख ले, अपने बेटा को देख ले, अपने राजा को देख ले, अपने प्रधानमंत्री को देख ले, वो उत्सुक हो जाते हैं उनको देखने के लिए। और वो घर से क्या, बाहर से क्या, देश से क्या, विदेश से क्या, नरेंद्र मोदी जहाँ भी जाते हैं उनकी जय जयकार होने लगती है। इतनी धूप है, दोपहर का समय है, लेकिन जो यहाँ पर भीड़ है, जो उत्साह है लोगों में, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को देखने के लिए और प्रधानमंत्री को एक झलक पाने के लिए है। जी, ये अपने बेटा नहीं, ये अपना 125 करोड़, जिस तरह प्रधानमंत्री जी कहते हैं 125 करोड़ मेरा परिवार है, उस परिवार का राजा आ रहा है। और राजा को देखने में क्या पत्थर का, ईटा क्या, पानी का, उस राजा को देखने में कोई नहीं रोक सकता। उसी तरह से मैं भी सनातनी धर्म हूँ। इतने कड़ी धूप में कब से संकनाद कर रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी दामोदर दास मोदी जी आए और यह अभिनंदन स्वीकार करे और उनका और सीना उनकी चौड़ी हो। इस बार तो ब्रह्म शास्त्र, ब्रह्म बाण है और ब्रह्म महादेव की नगरी काशी है। कड़ कड़ पर बसता पारस, उसी का नाम है बनारस। वाराणसी कस्य गंगा घाटम तीनों प्रसिद्ध नगरी, ये विद्वानों की नगरी है। और जो विद्वानों की नगरी होता है तो यहाँ के विद्वान पेटही में से सीख जाते हैं। तो उस नरेंद्र मोदी को हराने बदे राहुल गांधी को पहले तो महाभारत पढ़ना पड़ेगा, इतिहास पढ़ना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी दास जी तो पहले तो यहाँ का बेटा बन चुके हैं, तो उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और राहुल गांधी को मैं तो ये कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी, आप पहले सत्ता में आने से पहले महाभारत पढ़ लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए। जब 70 साल में आपसे राम मंदिर का मुद्दा नहीं हल हो पाया, विश्वनाथ जी का न हल हो पाया, तो क्या गरीब जनता का 70 साल में आप कौन सा योजना? कहते हैं कि मंदिर का ही मुद्दा है भाजपा के पास, गरीब जनता के जो मुद्दे हैं, रोजगार या जो स्वास्थ्य समस्याएं, उन पर ध्यान नहीं देती। अच्छा, ये देख लीजिए आप, पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल, अन्यथा बेचू टामा सेंटर, कोविड-19 में उन्होंने वैक्सीन बांटकर लाखों लोगों को योजना देकर, और विकसित भारत संकल्प, आज महिलाएं सुरक्षित है, शौचालय बन गया, उज्ज्वला योजना बन गया, आवास बन गया, रोड सड़कें बन गई। तो मैं राहुल गांधी से यह कहना चाहता हूँ, ये जो रोड बन रही है, विश्वविद्यालय बन रहा है, पुल बन रहा है, क्या ये राहुल गांधी को पोता पोती बना रहे हैं? ये तो यहाँ की जनता ही ने बना रहे, ये यहाँ की जनता मजदूरें ने बना रही है। ये जनता देख रही है, जनता खामोश है बस इसलिए कि वोट देगा, 400 पार होगा, बस वही जनता का खामोशियत उत्साहों में प्रभावित होगा। और ये नरेंद्र मोदी जानते हैं। जैसे कि आपने देखा कि जो महाराज है उनका कहना है कि गंगा की गोद में आज उनका बेटा आ रहा है, उनसे मिलने आ रहा है, और ये जनता जो है वो अपने राजा को देखने के लिए परेशान है और इतना उत्साह है यहाँ की जनता में। अभी और लोगों से भी बात करेंगे और जानते हैं कि क्या है बनारस की जनता के मन में। नमस्कार, क्या नाम है आपका? अंकित कुमार।
आप यहाँ स्टूडेंट हैं? नहीं, ये स्टूडेंट थे, 2022 सेशन था, अभी जॉब कर रहे हैं, यही थे स्टूडेंट, BHU के स्टूडेंट थे, अच्छा, संगीत क्या डिपार्टमेंट के। अच्छा, क्या लगता है जो माहौल है यहाँ बनारस का, आज देश के प्रधानमंत्री यहाँ रोड शो करने आ रहे हैं, तो क्या उत्साह है मन में? आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कितना भीड़ है। वैसे भी नॉर्मल डेज में भी भीड़ रहता है, लेकिन उनका जो माहौल है यहाँ पे वो एक अलग ही माहौल है, क्योंकि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से जो यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट हुआ, उससे पहले भी हम देख चुके हैं। और मतलब हम ऐसा कुछ नहीं है कि उनके विषय में बोल रहे हैं या कोई पार्टी विशेष के लिए बोल रहे हैं, लेकिन जो चेंज होता है वो हम जैसे यंग जनरेशन को दिखता है वो, क्योंकि पहले भी हम आते थे तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, रोड था, हर जगह रोड है, लेकिन अभी जो साफ सफाई या अभी का जो आप देखेंगे, आप घाट घूमेंगे, आप चले जाइए अस्सी घाट, तुलसी घाट, दशाश्वमेध घाट, और आप कॉरिडोर जाके देखिए, हम अभी हो के आए हैं, आपको एक अलग ही माहौल नजर आएगा। जैसा आप देख सकते हैं, एक अलग ही मतलब जब वो आते हैं तो ऐसा लगता है कि स्वयं बाबा विश्वनाथ आ गए हैं। बाबा विश्वनाथ से उनको आप उनके जो है वो देखिए, कर रहे यहाँ हैं। के लोग ऐसा कहते हैं कि विश्व के नाथ है हाँ, हमारे यहाँ, हाँ, और मोदी जी देश के नाथ है। अच्छा, क्या तो आप बताइए कि जो हालांकि देखिए, हम इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते हैं कि वो भगवान से कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं। वो एक इंसान है और साधारण इंसान से अलग है, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं वो। तो जैसे हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनके मेहनत में और मेरे मेहनत में अंतर है। एक युवा होने के नाते मैं उन और भी युवाओं को ये बोल सकता हूँ कि उनसे इंस्पायर होना चाहिए लोगों को, क्योंकि एक तो एज है उनका, और इस एज में जो उनकी मतलब टेंडेंसी है काम करने की, जो उनका मोटिवेशन है, वो कहाँ से आता है मुझे वो ढूंढना है। क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं कि जो देश का युवा है वो प्रधानमंत्री मोदी से परेशान है, और आप देश के युवाओं की इतनी तारीफ करें तो क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें? देखिए, अब राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं या लोग क्या कह रहे हैं, हमको उस पर नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों के कहने के ऊपर जाएंगे तब तो हम खुद भी तो मतलब हम यहाँ के यंग जनरेशन है, पढ़ रहे हैं, पढ़े हुए हैं, तो हमको भी तो पता है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हम भी तो बेवकूफ थोड़ी है। ये जो जुमलेबाजी होती है और ये जो चीजें होती है ना, ये भाषण में कुछ कह दिया, हम उसके बाद पे ट्वीट कर दिए, ये मतलब कुछ ऐसे पढ़े लिखे जो मूर्ख होते हैं ना, वही करते हैं। हमें पता है क्या है, क्योंकि ट्विटर हम भी यूज करते हैं, सोशल मीडिया हम भी यूज करते हैं, और हम खुद देख भी रहे अपनी आंखों से जी। तो ऐसा इस बार 400 पार है। ये तो आम लोगों से पूछिए। मोदी जी तो ताल ठोक के कह रहे हैं कि इस बार 400 पार होगा। हो जाए और अच्छा है, बढ़िया है। देखिए, 400 पार हो या 300 पार हो या 500 पार हो जाए, ये मायने नहीं रखता। ये जो डेवलपमेंट है और ये जो काम हो रहा है ना, ये हमेशा होना चाहिए। और हमारा जो इंडिया मतलब, क्योंकि देखिए हमारा क्या है, हमारा ऐसा यंग जनरेशन का सोच है कि इंडिया में अभी बाहर जाओ, यहाँ जॉब करो, बाहर घूमो, क्योंकि तो हम लोग ये सोचते हैं कि इंडिया का क्या वैल्यू है बाहर, हम लोग इस दिशा में देखते हैं। जॉब तो हर लोग कर रही है, चाय भी बेच रहा है यहाँ पे आदमी, रिक्शा वाला रिक्शा चला ही रही है चला। एक बात बताइए, अगर रिक्शा वाला भी गवर्नमेंट जॉब करने लगेगा तो रिक्शा कौन चलाएगा? आप बताइए। लोग कहते हैं बेरोजगारी यही है, तो रिक्शा कौन चलाएगा? सब लोगों को अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो। ये जॉब गवर्नमेंट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, जॉब होना इंपॉर्टेंट है, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। क्या लगता है सर, इस बार 400 पार है? जी, 400 पार हो जाएगा। जो यहाँ पे विपक्ष दावे कर रहा है कि इस बार मोदी जी जो है अगर जीत गए तो वो तानाशाही कर देंगे, क्या कहेंगे उसके बारे में? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है भाई। राज चलाना होता है तो चीज सोचना पड़ता है ना, हाजी तानाशाही होता है ना, तानाशाही होती तो इतना बोल पाते? तो इतना नहीं बोल पाते। तो क्या लगता है कि जो 400 पार है वो यहाँ से एक बिगुल बजेगा, जो आज रोड शो है, शंखनाद हो रहा है, ये 400 पार होगा, का? 400 पार होगा इस बार। आपको क्या लगता है सर? इस बार जो है इस बार मोदी जी 400 पार नहीं, 400 पार तो जाए रहे और प्लस 10 लाख से ऊपर पार जाए रहे, क्योंकि गरीबों का बहुत मदद किए हैं। और 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन मिला है, प्लस 5 लाख का आयुष्मान कार्ड मिला है। मोदी है तो मुमकिन है। यहाँ पे लोग जब मोदी जी उन्हें मुफ्त दे रहे हैं तो उसके लिए वाहवाही करते हैं, जब वहाँ आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल है वो दिल्ली में मुफ्त देते हैं तो लोग उनपे सवाल उठाते हैं कि मुफ्त की आदत लगा रहे हैं लोगों को। नहीं, वो किसान तो मदद कर रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। बाकी तो इस बार 400 पार है। 400 पार है, प्लस 10 लाख से पार। 10 लाख के वोट से जीतेंगे यहाँ से। सर क्या लगता है कि इस
बार जो है 400 पार है, जो ये आज मोदी जी आ रहे हैं, ये क्या बिगुल है 4 जून को जो रिजल्ट आएगा 400 पार के लिए? देखिए, भारत देश पूरा सनातन धर्म की ओर अग्रसर हो चुका है और यहाँ आप किसी को बरगलाने भटकाने की आवश्यकता नहीं है। जनता में जागरूकता है और जनता जान चुकी है कि हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब सही हाथ में होगा, सही नेतृत्व में होगा। और अब किसी आपने बोला सही हाथ में होगा, तो वहाँ कांग्रेस पार्टी कहती है कि हाथ बदलेगा हालात। कमल जो है, कमल एक ऐसा देश का प्रतीक है जो सही नेतृत्व दिया। हाथ का मतलब नेतृत्व, सही नेतृत्व होगा तो जाहिर सी बात है देश बदलेगा। देश की जनता बदलते हुए भारत को देख रही है और बदलते हुए देश में जनता बदल रही है और अब किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। जनता बदल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से 400 पार, मतलब 410 सीटें भारतीय जनता पार्टी की भारत में आ रही हैं और अभी 2047 तक हमारा हिंदू राष्ट्र जो है आगे स्थापित होगा। वो 2005 से आने सर, क्या लगता है कि इस बार जो है 400 पार है, जो ये यहाँ पर रोड शो हो रहा है, जी हाँ, ये उस बात का गवाह है और शंखनाद हो रहा है यहाँ से 400 पार के लिए? देखिए, जहाँ तक आपकी और तमाम लोगों की जो उम्मीदें और आकांक्षाएं 400 पार, वो ऑलरेडी हो चुका है। सारे विपक्षी, सारे दल लोग दलदल में चले गए हैं और ये भाजपा, ये दलदल नहीं, ये देश को संवारने की पार्टी है। इस बार मोदी जी की संसदीय चित्त से समस्त काशीवासियों से निवेदन है 10 लाख पार, तीसरी बार 10 लाख पार मोदी जी, 400 पार हर जगह है। दादी क्या कहेंगी, इस बार क्या माहौल है? इस बार वही मोदी जी, मोदी 400 के बाद मोदी जी, हाँ मोदी जी इतना काम किए हैं आपके लिए, क्या बोल सकती है? वो यहाँ के राजा हैं भैया, इतने धर्मात्मा राजा जो है, तो हम लोग तो बहुत खुश हैं उनसे। बाबा विश्वनाथ नहीं है यहाँ के राजा? विश्वनाथ जी हैं, लेकिन विश्वनाथ जी उनको रखे हैं ना, अच्छा, बाबा ही रखे हैं ना मोदी को। हमारे ठाकुर जी के लिए इतना कर रहे हैं, तो हम लोग का तो सबसे प्रिय है। यहाँ की जनता संतुष्ट है मोदी जी से? बहुत खुश है हम लोग, बहुत खुश है मोदी जी से। इस बार हर हर महादेव, हर हर महादेव। 400 पार है। हाँ, इस साल मोदी जी आएंगे ही आएंगे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जनता में एक संतुष्टि का भाव है कि उनके राजा, उनके जो यहाँ के रखवाले हैं वो आ रहे हैं। इस बार यहाँ रोड शो है और 400 पार का जो आंकड़ा है वो ताल ठोक के यहाँ की जनता कह रही कि पार होके रहेगा। तो शायद ये आज बिगुल बजने वाला है वाराणसी से, बनारस से या काशी से, जो आप कहें, जहाँ पे शंखनाद हो रहा है 4 जून के लिए 400 पार का। बाकी की खबरों के लिए देखते रहे द फिगर।